Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with question number 5. Question number 5 start करने से पहले हम पहले एक बार अपना रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करा लेते हैं. ठीक है, रिवैल्यूएशन क्या होता है? आपको याद होगा, हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करते हैं. अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा है या फेयर वैल्यू कम है कंपेयर टू बुक एसेट्स, तो हम अपने एसेट को रिवैल्यू करते हैं. काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो गया होगा. अब मैं आपको एकदम बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ. देखो, रिवैल्यूएशन होता क्या है वो समझो. एक होता है आपका बुक वैल्यू, एक होता है आपका फेयर वैल्यू. बुक वैल्यू वो होता है जो आपके बुक्स में एसेट की वैल्यू है. ठीक है, एक होता है आपका फेयर वैल्यू जो कि आपका मार्केट में एसेट की वैल्यू है ये. ठीक है, ये क्लियर है. अब बुक वैल्यू तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप एसेट खरीदे, आपने कॉस्ट पे जिस कॉस्ट पे खरीदा वो कॉस्ट डाला, फिर आप डेप्रिशिएट कर रहे हो. ठीक है, उससे आपका आता है बुक वैल्यू. जनरली वो हो गया आपका बुक वैल्यू, वैसे ही निकलता है. फेयर वैल्यू हमको कैसे पता चलेगा? हम मार्केट में देखेंगे कि अच्छा ये एसेट को खरीदेंगे अगर आज, या ये एसेट को बेचेंगे अगर आज, तो मार्केट में मुझे कितने पैसे मिलेंगे. वो होता है आपका फेयर वैल्यू. ठीक है, अब ये दोनों ऑफ कोर्स सेम नहीं होगा. ठीक है, डिफरेंट होता होगा ना. बुक में अलग वैल्यू होगा, रियल में अलग वैल्यू होगा. आप अपना फ़ोन का एग्जाम्पल ले लो. आपको लगता है कि आपका फ़ोन आईफोन है, ओ वाओ, 1 लाख रुपये, 1,10,000 रुपये का फ़ोन है, आईफोन 16 प्रो. ठीक है, अब हुआ क्या, फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे ले आया. उस पर उन्होंने फ़ोन पे डाल दिया आईफोन 16 पे 55,000, सीधे 50% ऑफ. अब आप बताओ आपके फ़ोन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब तो सब बोलेंगे ना कि अरे भैया मार्केट में 50,000 में मिल रहा है, तो आप तेजी बन के 1,10,000 का वैल्यू क्यों बता रहे हो? आपका फ़ोन का तो वैल्यू 55,000 रुपये ही है. ऐसे बोलेंगे लोग. ठीक है, तो मतलब आपको ये समझ आया कि आपका एसेट का वैल्यू मार्केट के वैल्यू से इफेक्ट हो रहा है. आज को अगर आप अपना फ़ोन बेचने जाओगे तो आपको ऑफकोर्स 50,000 या उससे कम ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा. आप सोचोगे कि 1 लाख में ख़रीदा है मैंने, 6 महीने यूज़ किए, काम करता हूँ, 90,000 में बेच देता हूँ, 80,000 में बेच देता हूँ. अरे भैया कोई ख़रीदेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि मार्केट में तो उसका वैल्यू 50,000 ही है. तो फिर अब तो आपको लगेगा कि अरे शिट, मेरा तो नुकसान हो जाएगा इससे. तो यही सारी रीजंस की वजह से ना कंपनीज रिवैल्यू करते हैं अपने एसेट्स को. ठीक है, अगर बढ़ता है तो बढ़ाएंगे भी ऑफ कोर्स, कम होता है तो घटाएंगे भी. ठीक है, अब आप समझो, अगर बुक वैल्यू आपका ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, मतलब जो मैंने आईफोन का एग्जांपल लिया, आपके बुक्स में आईफोन 1,10,000 का है बट मार्केट में 55,000 रुपये का है, तो ये आपको क्या हो जाता है? लॉस. लेकिन अगर मैं इसी का रिवर्स करूं, सपोज करो ज़मीन था आपके पास, अप्रिशिएट हो गया, आपने ख़रीदा था 50,000 रुपये में, अब लेकिन वो, अच्छा नहीं रुको, एक सेकंड ना. तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इस केस में तो हो जाएगा पहले वाले केस में लॉस. ठीक है, अब अगर मैं सेकंड केस की बात करूं कि अगर आपका बुक वैल्यू कम है कंपेयर टू फेयर वैल्यू, मतलब कि आपके पास ज़मीन है 50,000 की और आज उसका वैल्यू हो गया 2 लाख रुपए, तो ये आपके लिए क्या होगा? प्रॉफिट. क्यों? आप ज़मीन बेचोगे तो 50 से बेचोगे क्या? नहीं, आप तो देखोगे ना कि मार्केट में तो 2 लाख का मिल रहा है, तो मैं तो 2 लाख में बेचूंगा. राइट, 2 लाख में बेचूंगी, लड़की, फीमेल. ठीक है, वो चीज़ हो गया. आपको समझ आया? तो हम रिवैल्यू कब करते हैं, क्यों करते हैं, कब प्रॉफिट आता है, कब लॉस आता है, आपको ये चीज़ समझ आया? ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ क्या है, इसमें हमें देखना है जर्नल एंट्री. अब आप देखो कि नॉर्मल प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन हुआ है अगर, और आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो हम पहले बेसिक केस देखते हैं. उसमें हम क्या एंट्री करेंगे? इसमें हम एंट्री करेंगे आपकी जो एसेट है वो बढ़ रहा है ना, तो आप एसेट को कर दोगे डेबिट. क्रेडिट में आप किसे दिखाओगे? आप क्रेडिट में दिखाओगे रिवैल्यूएशन सरप्लस. इस रिवैल्यूएशन सरप्लस के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे. ठीक है,
नेक्स्ट क्या बोलता है अगर आपको डिक्रीज हो गया, मतलब कि आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस में आप क्या करोगे, आपका एसेट का वैल्यू तो कम हो रहा है, तो आप एसेट को तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। अब डेबिट किससे करोगे, आप डेबिट करोगे P&L अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। आपको ये समझ आया कि अगर आपका एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालोगे, कम होता है तो P&L पे डालोगे। ये बेसिक था। अब आता है एक्सेप्शन। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कहता क्या है, अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, मतलब कि एक बार रिवैल्यू हो गया, दूसरी बार फिर से रिवैल्यू हो रहा है, और बाद में इंक्रीज हुआ बट इनिशियली डिक्रीज हुआ था। आप मेरी बात समझो, आप साल में 2 बार रिवैल्यू की, एक यहाँ और एक यहाँ पे आपने डिक्रीज किया था और बाद में आपने इंक्रीज किया। अगर ऐसा कुछ होता है, सिर्फ यही केस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जब पहली बार आपका डिक्रीज हुआ होगा तो आपने तो इसे कहाँ डाला होगा, आपने तो उस टाइम पे से P&L पे डाल दिया होगा, राइट। अब इंक्रीज हो रहा है तो अभी आपको कहाँ डालना चाहिए, अभी आपको तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डालना चाहिए, राइट। बट कहता क्या है कि अगर सब्सिक्वेंट इंक्रीज है, मतलब कि बाद में इंक्रीज है, पहले डिक्रीज हुआ था और अभी इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो हम बोलता क्या है कि जितना ऑलरेडी P&L में बुक किया था हमने ये स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पे, ठीक है, वो तो हमने P&L को डेबिट किया था, लॉस बुक किया था उतना, और आज तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो आज के डेट में प्रॉफिट को हम कुछ अमाउंट P&L पे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ अमाउंट, कुछ प्रॉफिट हम P&L पे डालेंगे, बट कितना प्रॉफिट, ओनली दैट मच प्रॉफिट जितना का लॉस हमने पहले P&L में डाला था, बिकॉज पहले जब डिक्रीज हुआ था। आपको समझ आया? देखो मैं फिर से समझाती हूँ। आप समझो आपका एक एसेट का बुक वैल्यू था 1 लाख रुपए, ठीक है, ये था 2019 में, ठीक। 2020 में आपका ये बुक वैल्यू है, यहाँ पे मैं फेयर वैल्यू लिखती हूँ, ये भी आपका 1 लाख रुपए समझो, ठीक है। 2020 में क्या हुआ, आपका एसेट का वैल्यू, बुक वैल्यू हो गया 80,000, फेयर वैल्यू हो गया 70,000। अब आप एक चीज़ बताओ, ये क्या चीज़ का केस है, ये है आपका लॉस का केस, ठीक है। अभी आप एंट्री क्या करोगे, आप एंट्री करोगे कितना का लॉस है, पहले आप वो देखो। आपको जो लॉस है वो तो 10,000 रुपये का लॉस है। कैसे, आप सोच रहे हो कि आप उस एसेट को 80,000 का वैल्यू करते हो, बट मार्केट में तो सिर्फ 70,000 की वैल्यू है, 10,000 से नुकसान हो रहा है, ये 10,000 हो जाएगा आपका लॉस। आप किसकी एंट्री क्या करोगे, P&L डेबिट हो जाएगा 10,000 से टू एसेट हो जाएगा 10,000, ठीक है। नाउ 2021 में हुआ क्या, आपका बुक वैल्यू तो अब कितना हो गया 70,000, बट मार्केट वैल्यू हो गया आज की डेट में 1,10,000 रुपये। हुआ होगा कोई चीज़, अब मार्केट वैल्यू हो गया 1,10,000 रुपये। अब यही केस है जो अभी हम देख रहे थे। हमने क्या देखा, इनिशियली तो डिक्रीज हुआ था, बाद में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, आपको इंक्रीज ही होगा ना, यहाँ पे आपको होगा प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट होगा, 40,000 रुपये का। तो अब क्या होगा वो समझो, और अब आपको करना क्या वो समझो। अब क्वेश्चन वहाँ पे जो हमने पढ़ा प्रोविजन, वो क्या बोला कि हम प्रॉफिट होता तो जनरली रिवैल्यूएशन में दिखाते हैं, बट अगर पहले लॉस हुआ था और आज प्रॉफिट हो रहा है, पहले कम हुआ था और आज बढ़ रहा है, तो हम कुछ प्रॉफिट को उठा के रिवैल्यूएशन में नहीं डालने के बदले उसे हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट कितना अमाउंट, उतना अमाउंट जितना का हमने पहले P&L में लॉस बुक किया था, दैट इज 10,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आप समझो। सबसे पहला चीज़ तो आपका एसेट का वैल्यू तो बढ़ेगा, तो आप अपने एसेट को तो आप डेबिट कर दोगे, यहाँ पे एसेट अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने रुपए से होगा, पूरे 40,000 से हो जाएगा। क्यों,
आपका बुक वैल्यू 70 है, फेयर वैल्यू 110 है, तो 40 का तो प्रॉफिट होगा ना, 40,000 रुपये का, है ना। तो आपका एंट्री हो जाएगा असेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन डेबिट में हम कितने से डेबिट करेंगे, 40,000 रुपये से, ठीक है। अब मुझे क्रेडिट करना है, मैं क्रेडिट क्या करूँगी, मैं डालूंगी पीएनएल को, कितने रुपए से, उतने ही रुपए से जितना पहले मैंने डाला था। तो कितना डाला था, 10,000 रुपये का लॉस दिखाया था, तो आज उस लॉस को मैं ठीक कर देती हूँ यहाँ पे 10,000 रुपये क्रेडिट करके, ठीक है। और बाकी के अमाउंट को मैं डाल दूंगी रिवैल्यूएशन सरप्लस में 30,000 रुपीज़। आपको समझ आई ये चीज़, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि पहले आपने देखो, जनरली एसेट का जो भी प्रॉफिट होता है वो रिवैल्यूएशन पे जाता है, ठीक है। जनरली एसेट का जो लॉस होता है वो पीएनएल पे जाता है, ठीक है। ये तो बहुत क्लियर है। अभी हमने तीसरा केस पढ़ा, उस पर क्या था, उस पर था कि पहले आपका डिक्रीज हुआ है, बाद में आपका इंक्रीज हुआ। अब आप देखो, जब आपका डिक्रीज हुआ होगा तो आप इसे पीएनएल पे डाल दिए होंगे, ठीक है। अब इंक्रीज हो रहा है, कायदा से आपका रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बट जितना आपने पीएनएल पे डाला था उसको पहले पीएनएल पे डाल के रिवर्स करो, और फिर एक सेकेंड, पीएनएल पे डाल के रिवर्स करो, और फिर जो भी आपका बैलेंस अमाउंट है उससे आप डाल दोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस में। आपको क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला कि फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ, पहले डिक्रीज हुआ था अमाउंट, तो वो गया था पीएनएल में, कितना अमाउंट गया था वो भी यहाँ पे देख लेते, रुक जाओ। ठीक है, कितना अमाउंट गया था, यहाँ पे आते हैं, कितना अमाउंट, इसको मैं फिर से प्रेजेंट कर दूँ क्या एक बार यहाँ पे, हाँ देखो, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम, ये फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन था, सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन था। पहली बार में डिक्रीज हुआ, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था। पहली बार में डिक्रीज किया था, दूसरी बार में इंक्रीज किया था, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम डिक्रीज किया था तो मेरा यहाँ पे पीएनएल में मैंने लॉस बुक किया था 10,000 रुपये का, राइट। सेकंड टाइम जब इंक्रीज कर रहे हैं तब अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉफिट कितने से हुआ है, प्रॉफिट हुआ 40,000 से, ठीक है। तो उस प्रॉफिट को पहले मैं पीएनएल पे प्रॉफिट दिखाऊंगी, कितना रुपए, 10,000 रुपये, और बाकी के प्रॉफिट को मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस पे प्रॉफिट दिखाऊंगी, कितना रुपए, 30,000 रुपये। आपको समझ आया? मतलब जो ऑलरेडी रिवर्स हुआ था ना, मतलब जो ऑलरेडी पीएनएल पे डाला हुआ था ना, उसको आज को मैं रिवर्स कर दूंगी। क्लियर है? अब ये हमने एक केस देखा, कौन सा, कि पहले लॉस था बाद में प्रॉफिट। अब चलो एक बार इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं, देखो थोड़ा कंफ्यूजन होगा बट क्वेश्चन करोगे तो समझ आएगा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे आते हैं, अभी हमने कौन सा केस किया, अभी हमने ये केस किया, सब्सिक्वेंटली इंक्रीज हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ था, पहले डिक्रीज बाद में इंक्रीज, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, टू द एक्सटेंट दैट इट रिवर्सेस रिवैल्यूएशन डिक्रीज ऑन द सेम एसेट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। मतलब उस एसेट पे पहले जब आपने लॉस बुक किया था 10,000 का, उसको आज रिवर्स कर दो प्रॉफिट बुक करके 10,000 रुपये से, और जो बाकी का 30,000 रुपये है उसको आप डाल देना रिवैल्यूएशन में। क्लियर है? नाउ अब हम आते हैं लास्ट केस पे। लास्ट केस में क्या बोलते हैं, बाद में डिक्रीज हुआ है, पहले इंक्रीज। अब आपको ये तो एक चीज़ आपको समझ आया होगा कि ये ऑपोजिट ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट ऑपोजिट होगा तभी एक्सेप्शन बनेगा, ठीक है, वो समझ आया।
दूसरा चीज़ आपको क्या समझ आया होगा कि देखो पहले डिक्रीज हुआ था तो पहले तो पीएनएल में गया था, अब बाद में इंक्रीज हो रहा तो पहले रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, बट जितना पहले हो चुका है उसको रिवर्स कर दो और फिर पूरे अमाउंट को रिवैल्यूएशन पर डाल दो। ये चीज़ आपको समझ आ? वही सेम कहानी हम लोग को अभी फोर्थ केस पे भी करना है, ठीक है। फोर्थ केस क्या बोल रहे हैं, पहले इंक्रीज हुआ था, तो जब पहले इंक्रीज हुआ था तो हमने रिवैल्यूएशन पे कुछ अमाउंट डाला होगा, ठीक है। बाद में डिक्रीज कर रहे हैं तो बाद में जाना चाहिए कायदे से पीएनएल में, बट जितना ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में जा चुका है इसे हम करेंगे रिवर्स। जितना ऑलरेडी रिवैल्यूएशन में जा चुका है इसे हम करेंगे रिवर्स इस केस में, और फिर बाकी के अमाउंट्स को डाल देंगे पीएनएल अकाउंट में। आपको समझ आया? ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल लेते चलो। एग्जाम्पल, आपका एसेट का वैल्यू पहले आपका बुक वैल्यू यहाँ पे लिखती हूँ मैं, और यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू लिखती हूँ, ठीक है। आपका एसेट कितना कितना का था, देखो 2019 में आपका एसेट यहाँ पे था 1 लाख रुपए का, यहाँ पे हो गया आपका 1.5 लाख रुपए का। आप क्या करोगे, आपका ये हो रहा है प्रॉफिट, आप क्या करोगे, आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दोगे इस अमाउंट को, कितने रुपए से, 50,000 रुपये से, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। अब 2020 में क्या हुआ ना कि आपका बुक वैल्यू जो कि हो गया 90,000 रुपये और फेयर वैल्यू हो गया आपका 60,000 रुपये। अब 60,000 नहीं अभी रखते हैं हम, अमाउंट रखते हैं अपना 20,000 रुपये, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी हो रहा है मुझे लॉस कितने रुपए का हो रहा है, 70,000 का। ये कायदे से जाना चाहिए कहाँ, पीएनएल में, ठीक है। बट पहले मेरा हुआ था, देखो यहाँ पे आते हैं, पहली बार मेरा हुआ था इंक्रीज, अब हो रहा है डिक्रीज। रूल क्या बोला, पहली बार में इंक्रीज हुआ होगा तो रिवैल्यूएशन में डालना होगा, ठीक है। दूसरी बार में डिक्रीज हो रहा था पीएनएल पे डालना, बट इसके भी पहले जितना रिवैल्यूएशन बढ़ाया था उतना यहाँ पे रिवैल्यूएशन को कम कर दो, फिर बचे हुए अमाउंट को पीएनएल पे डालना, ठीक है। तो अब आप देखो मैंने रिवैल्यूएशन कितने से बढ़ाया था, 50,000 से, तो मैं पहले यहाँ पे रिवैल्यूएशन को 50,000 से कम कर देती हूँ, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, ठीक है। और मुझे टोटल लॉस कितना का बुक करना है, 70 का। 70 में 50 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया, बचे हुए 20,000 को मैं डाल दूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, बट हाँ आप ध्यान रखना डिफरेंट है, पहले प्रॉफिट बाद में लॉस, पहले लॉस बाद में प्रॉफिट, ये एक्सेप्शन सिर्फ उसी केस पे लगता है। दूसरा चीज़ एक और ट्रिक बताती हूँ कि हमें करना क्या है, पहले पीएनएल में गया है बाद में रिवैल्यूएशन पे जा रहा है, ऐसे ही कुछ होगा ना, ठीक है। तो जितना पहले गया है ऑलरेडी उतना को रिवर्स करो और फिर दूसरी जगह पे डालो, इतना चीज़ बस आप समझो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने क्या बोला, फर्स्ट में कुछ गया होगा, सेकंड में कुछ गया होगा, मतलब कि पीएनएल और रिवैल्यूएशन में ही खाली गेम खेलेगा, ठीक है। तो जितना ऑलरेडी पहली बार गया हुआ है उसको रिवर्स कर दो और फिर बचे हुए अमाउंट को दूसरे पे डाल दो, ठीक है। मतलब अगर अच्छा नहीं और कंफ्यूजन होगा, छोड़ दो, हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब देखो क्वेश्चन, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो एक चीज़ मैं बोल रही हूँ, आप कभी भी वीडियो स्टार्ट करो ना उसके पहले हमेशा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे रीड नहीं करती हूँ, मुझे मालूम है क्वेश्चन पे क्या है।
मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से एक जस्ट पढ़ के आपको सिर्फ एक समरी जैसा समझा रही हूँ, राइट। आपको क्वेश्चन पढ़ा हुआ होगा तो आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 2022 है 35 लाख रुपए। उसी दिन का आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है 3 लाख। अब ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 3 लाख का बैलेंस सुन के आपको क्या समझ आ रहा है कि ऑलरेडी पहले तो मेरा, अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ पे तो मेरा इंक्रीज कर चुका है। अब यहाँ पे अगर इंक्रीज करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डिक्रीज करता है तो यही तो मेरा दिक्कत करेगा, ठीक है। अब देखो हम आते हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। हाँ ठीक है, तो मेरा पहले इंक्रीज किया हुआ है ऑलरेडी और इसका बैलेंस है 3.5 लाख रुपए, 35 लाख रुपए सॉरी, ठीक है। अब मुझे बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि रिवैल्यूएशन का मुझे इम्पैक्ट बताना है अगर फेयर वैल्यू हो जाता है 37 लाख। अब चलो यहाँ पे आते हैं हम लोग इधर। अब आप देखो कि आपका असेट का बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है 35 लाख्स। अगर फेयर वैल्यू 37 लाख हो जाता है तब तो आपको प्रॉफिट ही हो रहा है, ठीक है। 2 लाख से बढ़ रहा है ना असेट, तो प्रॉफिट हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले भी मेरा प्रॉफिट था और अभी भी मेरा प्रॉफिट ही है, अभी भी मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। पहले भी प्रॉफिट था, अभी भी प्रॉफिट है। तो अब क्या होगा, अब मुझे तो नॉर्मल एंट्री पास करनी है, तो मैं क्या करूँगी, अपना एसेट को बढ़ाऊंगी, डेबिट करूँगी और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दूंगी। ये तो नॉर्मल केस है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ है ही नहीं। कितने रुपए से, अब देखो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 35 और 37, 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 लाख से ये एंट्री पास कर दूंगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। सेकंड क्या बोलता है, अगर आपका एसेट का वैल्यू 33 लाख हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने पहला केस किया। अब अगर हम सेकंड केस में आते हैं, मेरा बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू 35 लाख्स है, फेयर वैल्यू बोलता है कि अगर 33 लाख्स हो जाता है तो आप क्या करोगे, आप वो बताओ, ठीक है। अब आप क्या करोगे आप समझो। आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये कौन सा केस है, ये है मेरा एक्सेप्शनल केस। पहले था प्रॉफिट, बाद में हुआ लॉस। जब पहली बार प्रॉफिट था तो आपने रिवैल्यूएशन डाला था 3 लाख का, अभी लॉस हो रहा है, लॉस आपको हो रहा है 2 लाख रुपए का, ठीक है। प्रोविजन क्या बोला था, जितना पहले डाला था वो रिवर्स कर दो और कोई अमाउंट बचता है तो फिर पीएनएल पे डाल दो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने डाला था कितना, हाँ हमने रिवैल्यूएशन 3 लाख से डाला था, बट मेरा लॉस सिर्फ 2 ही लाख का है। तो वो पूरा अमाउंट को मैं किससे डाल दूंगी, उस पूरे अमाउंट को मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से एडजस्ट कर दूंगी। तो मेरी एंट्री क्या होगी, देखो लॉस हो रहे हैं, आपका एसेट कम होगा ही होगा, तो आप अपने एसेट को तो क्रेडिट करोगे ही करोगे, टू एसेट 2 लाख्स। बट डेबिट में क्या डालोगे, यहाँ पे डेबिट में आप डालोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट, कितना रुपए, 2 लाख रुपए, क्लियर है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपना थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में यहाँ पे मैं लिख ही लेती हूँ, बुक वैल्यू हो गया, फेयर वैल्यू हो गया। बुक वैल्यू तो 35 लाख है, फेयर वैल्यू है मेरा 31 लाख रुपीस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 31 लाख। ये भी केस मेरा लॉस का है, मुझे कितना लॉस हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पे 4 लाख रुपए, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ, देखो पहले प्रॉफिट था, बाद में
लॉस हुआ। जो प्रॉफिट हुआ था आपको सिर्फ 2 लाख का नहीं, सॉरी 3 लाख का हुआ था, राइट। 3 लाख का हुआ था, वो आपने कहाँ डाला था? रिवैल्यूएशन सरप्लस पे। जो लॉस हो रहा है वो अभी कितने का हो रहा है? 4 लाख का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितना ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस में डला हुआ है उसको रिवर्स करेंगे और बाकी अमाउंट को कहाँ डालेंगे? बाकी अमाउंट को डालेंगे पीएनएल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि लॉस होता है तो पीएनएल पे जाता है, ठीक है। दूसरा चीज़, आपका एसेट लॉस हो रहा है ना, तो आपका एसेट क्या होगा? आपका एसेट तो होगा क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे करूँगी टू एसेट अकाउंट। टोटल कितने रुपए से एसेट कम करूँगी मैं? 4 लाख से, ठीक है। मेरा डेबिट साइड क्या जाएगा? डेबिट साइड रिवैल्यूएशन सरप्लस जाएगा पूरे 3 लाख से। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 3 लाख रुपए। बचा हुआ 1 लाख को मैं कहाँ डालूंगी? बचे हुए 1 लाख को मैं डालूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा मेरा 1 लाख रुपए से, ठीक है। ये एंट्रीज हो गया। अब हम एक काम करते हैं, अपना सोल्यूशन इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन से मैच करा लेते हैं। चलो, यहाँ आता है। ठीक है, फर्स्ट केस क्या बोलता है? अगर फेयर वैल्यू 37 लाख का है, मेरा एंट्री होगा पीएनएल टू रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपए। यही एंट्री हमने किया था, सॉरी एसेट टू रिवैल्यूएशन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन। पीपी बोलो चाहे एसेट बोलो, बट हमें लिखना एक्चुअल में पीपी ही चाहिए था। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टर्म यूज़ किया है, तो आप एसेट के बदले हर जगह पे पीपीई ही दिखाना। सेकेंड भी हमने ठीक कर दिया और थर्ड को भी मैं ठीक कर देती हूँ पीपीई, ठीक है। तो अब मेरा जो पहला एंट्री था वो क्या हो गया? पीपी टू रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपीज़, ये तो मेरा सही है। पीपी टू रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपए। सेकेंड एंट्री में क्या बोलते हैं? मेरा फेयर वैल्यू जब 33 लाख का था, तो मेरा एंट्री होगा रिवैल्यूएशन टू पीपी 2 लाख रुपए। देखो हमने क्या किया, सेकेंड एंट्री, सेकेंड वाला केस था, देखो मेरा जर्नल एंट्री ये रहा, रिवैल्यूएशन टू पीपी 2 लाख रुपए, ये भी सही है। अब थर्ड एंट्री जो यहाँ पे दिखाता है 31 लाख रुपीज़ का जो फेयर वैल्यू है, तो एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस टू पीपी। देखो रिवैल्यूएशन पीएनएल टू पीपीई, अमाउंट भी मैच करा लो, 3 लाख, 1 लाख और 4 लाख। 3 लाख, 1 लाख और 4 लाख, ठीक है। ये हो गया हमारा एंट्रीज खत्म। आपको सब कहाँ ध्यान देना है इसमें? जहाँ पहले कुछ हुआ है, मतलब बढ़ा हो चाहे कम हुआ हो, और दूसरी बार में कुछ ऑपोजिट हुआ है, वो वाला चीज़ बस ध्यान रखना है, बाकी तो फिर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थोड़ा हो सकता है मैंने समझाने में थोड़ा फंबल किया है, आई थिंक सो, उसके लिए माफ़ कर दो भाई। और मतलब नहीं समझ आया होगा तो आप बोलना, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।